किसान साथियों, आज हम जानेंगे धान में हमें पहला स्प्रे कब करना होता है। पहले स्प्रे के रूप में हमें कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल धान की फसल में करना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। अगर चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए जानते हैं धान की फसल में पहला स्प्रे के रूप में आपको क्या डालना होता है, कौन सी खादों का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए, या फिर कौन सी अन्य चीज़ें हम डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे अगर हम खादों की बात करें तो यहाँ पे हम एक दो खाद आपको बताएंगे। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात भी आपको बताएंगे जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन सी खादें हम पहले स्प्रे के रूप में डाल सकते हैं। तो वही हम NPK खादों का इस्तेमाल करना हम यहाँ पर आपको बताएँगे। जो घुलनशील उर्वरक आते हैं उसका इस्तेमाल करना हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो पहले NPK के रूप में अगर आप कोई उर्वरक देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं NPK 19-19-19। काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छे से काम करता है, फसल की बढ़वाल में मदद करता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधे में हरियाली आती है, फसल में चमक आती है, अच्छी फसल आपकी दिखती भी है, अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो जो 19-19-19 होता है जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम पाया जाता है, NPK जो होता है ये, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बढ़िया लाभ मिलेगा। अगर हम जानें कब करना चाहिए तो वही धान की रोपाई के 25 दिन का जो समय होता है, तो 25 दिन के आसपास आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। 25 से 30 दिन अधिकतम समय आप ले सकते हैं। तो अगर आप इसको डालते हैं तो बढ़िया लाभ मिलेगा। अब जब आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों, तो इसके साथ में किसान भाइयों आपको इस्तेमाल करना चाहिए सागरिका लिक्विड की। सागरिका जो आती है इफ़को कंपनी की आती है, और सागरिका किसान साथियों एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है जो पौधे के शुरुआती विकास में, खासकर शुरुआती अवस्था में डालने से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आपने धान की रोपाई के समय सागरिका दानेदार का इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको सागरिका लिक्विड डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो ही आप सागरिका लिक्विड डालें। तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड आपको 250 से 500 ml मात्रा डालनी होती है पर एकड़ तक। आपको NPK जो 19-19-19 आप डालेंगे उसी के साथ में आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं। NPK 19-19-19 1 से 1.5 किलोग्राम और सागरिका लिक्विड आपको लगभग किसान साथियों 300-400 ml आप डाल दीजिएगा। अच्छा लाभ मिलेगा, आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। सागरिका डालने से जड़ों का विकास तेज़ी से होगा। सागरिका डालने से आपके पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होता है। ये वृद्धि वाले जो हार्मोन्स होता है उसमें काफ़ी विकास कर देता है। सागरिका आपकी मिट्टी में भी सुधार करता है, जैविक रूप से काफ़ी सक्रिय कर देता है। जो हमारी मिट्टी में पड़े जो जीवाणु होते हैं उसको सक्रिय करता है, जिससे आपके पौधे में जड़ों का विकास, कल्लों का विकास अच्छे से होता है। पौधे भोजन अच्छी मात्रा में बना पाते हैं, जिससे आपकी फसल में हरियाली भी आती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी अच्छे से होता है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 250 से 500 ml आपको सागरिका लिक्विड और 1 से 1.5 kg आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, खरपतवार का नियंत्रण। हालांकि ये कोई खाद नहीं है लेकिन काफ़ी ज़रूरी होता है। कई बार हम धान की रोपाई के समय खरपतवार नियंत्रण वाली दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हमारे धान की फसल में बहुत सारे खरपतवारों का जमाव हो जाता है। तो किसान साथियों आपको खरपतवारों का नियंत्रण भी किसान भाइयों करना चाहिए। अब जब आपके धान की फसल में जो 2 से 5 पत्ती वाले जब खरपतवार हो जाते हैं, मतलब जब खरपतवार का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है, 2 से 4, 3-4 पत्ती आपको खरपतवार नज़र आए, तभी आपको इसका नियंत्रण कर देना चाहिए। वही धान की रोपाई के लगभग मान के चलिए आप 10 दिन 12 दिन के आसपास 2 से 3 पत्तियाँ आसानी से हो जाती हैं। अधिकतम 15 दिन हो गया तो यहाँ पे लगभग 15 दिन के आसपास आप खरपतवार का नियंत्रण के लिए कोई अच्छा सा दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर आपके धान में 2 से 3 पत्ती वाले खरपतवार का जमाव हो गया है आपकी धान की रोपाई के, चाहे जितना दिन हुए हैं, 10-12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, तो यहाँ पे आपको खरपतवार के नियंत्रण के लिए आपको लेना है बिस्पायरी बैग सोडियम जो 10% ESC में आता है। इसकी आपको 80 ml मात्रा लेनी है। इसको आपको 200 लीटर पानी में घोल लेना है। इसके बाद में आपको इसका छिड़काव अपनी खड़ी फसल में करना होता है, जिससे आपके खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से हो पाएगा। कोशिश करें कि कम से कम पत्ते आपके खरपतवार में रहें, तभी इसका नियंत्रण आसानी से होगा। अगर ज़्यादा पत्ते आ जाते हैं तो सही ढंग से नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो जैसे ही आपके फसल में खरपतवार का जमाव होना स्टार्ट हो जाए, तो 2 से 5 पत्तियां जब आ जाएं, तब आपको
खरपतवार का नियंत्रण कर देना है। खरपतवार का पहले नियंत्रण करिए, उसके बाद NPK और जो मैंने सागेली का लिक्विड बताया इसका इस्तेमाल करिए। किसान भाइयों, जब भी आप किसी भी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल किसी भी फसल में करते हैं तो आपकी जो धान की फसल होती है थोड़ा सा ग्रोथ, थोड़ा सा बढ़वार, मतलब थोड़ा सा तनाव में चली जाती है। तो उस तनाव को दूर करने के लिए भी आप NPK 19-19-19 और सागेली का लिक्विड वही आप 25 दिन के आसपास डाल देंगे, या फिर आप 2-4 दिन पहले भी डाल सकते हैं, 22-23 दिन पे भी डाल सकते हैं, जिससे अच्छे आपके पौधे में कल्ले आएंगे और फिर से आपकी जो पौधे की ग्रोथ है होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आप खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करें, खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी नहीं है तो पहले हल्की सिंचाई करें, पानी भरा ना रहे, लेकिन हाँ, नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब भी किसी भी खाद का इस्तेमाल करें उस समय भी खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल, कोई सुझाव हो नीचे कमेंट करें और SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।